हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीता कुमारी सिंह। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। अभी मेरी तबीयत बहुत अच्छी है और मसीहा भी पहले से थोड़ा ठीक है। और ये हो रही है स्कूल जाने की तैयारी और स्कूल जा रहे हैं बहुत आराम से। आज ये दूसरी दिन है जो मैं नहीं जा रही हूँ, ये अपने पापा के साथ जा रहे हैं और आज थोड़ा हैप्पीली जा रहे हैं। हाँ, मुझे परेशान भी नहीं कर रहे हैं। तो कैमरा भी देख लिया इन्होंने। एक बार अगर कैमरा देखा तो बस तो बैग वगैरह मैंने टांग दिया है। और इसके पापा जो हैं इसको स्कूल में छोड़ देंगे, फिर वो वहीं से ऑफिस निकल जाएंगे। तो मैं सिर्फ लेने के लिए चल जाऊंगी। तब तक मैं घर के सारे काम भी निपटा लूँगी। तो ये मैं उसको रेडी कर रही थी और अंदर बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मुझे पता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट कोई नहीं, एक अच्छे काम की शुरुआत जो है वो अच्छा ही होना चाहिए। और ये देखिए जूता पहन रहा है और अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो गाना सुना रहा है। जैसे ही देखता है ना कि मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो बस ऐसे ही चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, पता नहीं क्यों। ऐसे ही करता है वो अपने तरीक़ा से वो भी बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये हो गया है। अब थोड़ा सा प्रणाम कर रहे हैं हम लोग। घर से बाहर निकलने से पहले हम लोग करते हैं। मसीहा भी करता है, वो भी सीख लिया है, उसे पता है। तो हम साथ में ही करते हैं, तो साथ में कर रहे हैं। वो भी उसने भी कर लिया। अब ये लोग निकलेंगे और वो पल देखिएगा, मुझे ढूंढता भी नहीं है। पापा के साथ जाने में कितना खुश है, देखिए मेरा सोना बच्चा। मैं किसी मांगरी में दे नहीं रहा है, उसको जाना है, जल्दी जल्दी चलो, इस तरह से। तो अब मैं बिल्कुल हो गई अकेले, ना तो बच्चा है ना पति है। अब ये 2 घंटे जो है मुझे रहना है, अकेले रहना है। तो इस 2 घंटे को मैं कैसे यूटिलाइज़ करती हूँ वही आप लोगों के साथ आज मुझे शेयर करना है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और बेल आइकन बटन भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोस के जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए और आप फुल वॉच करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो ये मैं दिखा रही हूँ कि मेरे घर पूरे फैले हुए हैं। जो भाग दौड़ होती है उस टाइम पे, सुबह 4 बजे से उठ कर के 9 बजे तक एकदम इतना फास्ट चलती हूँ, 1 सेकंड भी रुकना नहीं है। तो पहले तो यहाँ से सुबह 4 बजे उठ के भी 9 बजे तक करने के बाद मैं बाहर खड़ी रहती थी उतने टाइम तक। तो अभी मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर ले रही हूँ अपना, और मैं आ गई किचन में। ब्रेकफास्ट भी कर लिया मैंने और मैं किचन में आ गई सारा काम अपना निपटाने के लिए, क्योंकि 2 घंटे मुझे मिले हैं। अभी बाबू भी नहीं है पास में, तो जितना जल्दी मैं काम कर लूँगी तो बाबू के आने के बाद मैं उसको थोड़ा सा टाइम दे पाऊँगी। ये बहुत ज़रूरी हो गया है। बहुत सारे कंप्लेन आ रहे हैं स्कूल से बाबू को लेकर के कि कुछ भी नहीं बोलता है, बिल्कुल साइलेंट रहता है, एक भी बात नहीं बोल रहा है इस तरह से। क्योंकि ये तो वैसे ही थोड़ा कम बोलता है। घर में भी वर्ड सिर्फ मम्मा, पापा, नो, यस, गो, गिव, कम, लाइक दिस, बस ये कुछ सिर्फ वर्ड बोलता है जो उसको ज़रूरत होती है, इतना ही वर्ड वो बोलता है और उससे ज़्यादा नहीं। तो स्कूल में जा कर के एक्चुअली बहुत लंबे टाइम छुट्टी होने के बाद ये गए। उस टाइम बीच में लगातार वो जा रहा था, फिर बीमार पड़ने की वजह से लगभग 1 वीक ये घर में ही था। तो अभी थोड़ा सा हैबिट मतलब बनी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे सब चीज़ चेंज हो जाएगा। पहले तो रहने भी नहीं मांगता था, अभी तो 2 घंटे भी रह ले रहा है, आधे घंटे भी नहीं रहता था। पहले मुझे छोड़ने भी नहीं मांगता था, रोता था। अभी तो आराम से बाय करके चला जाता है अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वो करेगा, समझेगा धीरे धीरे। तो ज़रूरत होगी उसको वहाँ कुछ ना कुछ सामान की तो ज़रूर बोलेगा वो। तो मैं यहाँ पर किचन क्लीन कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे पोछा में अपना थोड़ा सा हैंड वॉश लिया था और थोड़ा सा डिटॉल लिया था, मिक्स करके मैं जैसे डेली का जो क्लीनिंग करती हूँ मैं वही डेली का ही क्लीनिंग कर रही हूँ। वीकली क्लीनिंग तो मेरे संडे को या सैटरडे को मैं कर लेती हूँ कंप्लीट। जैसे ही हबी की छुट्टी रहती है तो उस टाइम मैं मसीहा को उसके पापा के पास रखती हूँ और मैं अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। उसके रहने पे मुझे झटपट क्लीनिंग करना पड़ता है, लेकिन ये तो डेली का क्लीनिंग है। जो मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट और लंच बने थे उसके बाद
तो दोपहर में आकर के मुझे इतना परिश्रम नहीं करना पड़ेगा बाबू को लेकर आने के बाद। तो मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ अच्छे से, सारा का सारा मैं क्लीनिंग कर लूँगी, कंप्लीट कर लूँगी इसी टाइम पे। बर्तन भी सब धो लूँगी। लगभग मेरा किचन का जो बर्तन धोना है और किचन का क्लीनिंग जो है वो टोटल कंप्लीट हो गया। अब मैं रूम में आ गई हूँ बेड वगैरह सब ठीक करने के लिए, बेडशीट वगैरह सब। और झाड़ू पोछा मैंने मॉर्निंग में ही लगाया था, जो कि मेरी हैबिट है। मैं मॉर्निंग में उठ करके तो सबसे पहले एक्सरसाइज कर लेती हूँ, देन कपड़े आयरन करती हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, फिर स्नान कर लेती हूँ, पूजा पाठ, उसके बाद तो कुकिंग का स्टार्ट होता है। तो यहाँ तक तो मेरा स्नान वगैरह भी कंप्लीट हो चुकी थी, सब कंप्लीट थी। और ये लोग सोए रहते हैं बोल करके उस टाइम मैं बेड को ठीक नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे अभी करना पड़ता है। और अभी जब वो दोनों नहीं हैं तो मैं हर काम फटाफट कर पा रही हूँ, जल्दी से कर पा रही हूँ। और मेरा बेड क्लीनिंग भी इधर हो गया। अब मैं डाइनिंग प्लेस के वहाँ पे आ गई थी, तो वहाँ भी मेरा एक बेड है लगा हुआ, तो वो पूरा फैला हुआ था, सामान इधर उधर सब रखा हुआ था, तो वो सब भी मैं उठा करके एक जगह कर दे रही हूँ। यहाँ भी मैं क्लीनिंग कंप्लीट कर लूँगी और उसके बाद मैं दिखा रही हूँ कि सारा काम मैंने कंप्लीट कर लिया। टोटल काम मेरा हो गया इतने टाइम पे। दिखा रही हूँ मैं वही कि रूम वगैरह, किचन टोटल क्लीनिंग से लेकर बर्तन वगैरह धोना सब सेट हो गया है। मैंने दूध भी गर्म कर लिया इतने टाइम पे दूध वाली। तो मैं जा रही हूँ मछलियों को लाने के लिए। सारा काम मैंने कर लिया है और मुझे बाहर जाने की टाइम नहीं है, तो मैं जैसे ही थी, जैसा काम कर रही थी जैसे कि, बस मैं वैसे ही निकल जाऊँगी। अब ले लूँ। चलिए आप लोग के साथ बहुत ज़्यादा मैं आज लेट हूँ। पैसे चेक कर रही हूँ। काफ़ी लेट हो गई हूँ आज जा रही हूँ बाबू को लाने के लिए। आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ सारा काम करने के धंधा में, निपटाने के धंधा में। और मैंने बाल को अब तक नहीं किया है, ये देखिए जैसे थी ना बस वैसे ही निकल गई हूँ। थ्रेडिंग भी मैंने बहुत दिन हो गए नहीं करवाए हैं, क्योंकि मैं नंदनी से करवाती हूँ और मैं जा ही नहीं रही हूँ जो मैं करवाऊँगी, तो बस टाइम लगेगा। चलिए आप लोग मेरे साथ हैं। गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हाय कर दो बेटा। हाँ ऐसे नहीं, हाय हाय नहीं करना है। क्यों? ये कौन है रे? ये मसीहा है। तो ये हम लोग आ गए हैं, पहुंच गए हैं अपने अपार्टमेंट में। और मसीहा को देखिए खुद से चढ़ने की कोशिश, और मेरे से पहले चल रहा था और अब ये चलने नहीं मांग रहा है। यहाँ पे खड़ा होकर के पीछे मुड़ के देख रहा है और मतलब कि मुझे गोद में लेने बोल रहा है, जबकि मैं पूरा गोद में ही लेकर के आई, लेकिन वो नीचे उतारी हूँ तो भाग रहा था, थोड़ा दूर ही भागा, उसके बाद अब नहीं, अब मुझे गोद में लेकर के सीढ़ी नहीं चढ़ना है उसका, और क्या। तो मैं आ गई अब रूम के अंदर। भी रूम के अंदर आते ही ये तुरंत जैसे ही मैं गेट खोलती हूँ बस ढूंढता है और पूरा सीधा लंबा रूम में चला जाता है। डेली मैं शूज़ उसके जो रिमूव है करने के लिए चिल्लाते ही रहती हूँ। ये देखिए आप खुद से
मैंने जैसे ही बोला कि रिमूव करना है शूज़, देन बैठ कर खुद से करना स्टार्ट कर दिया। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर कल मिलती हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो थैंक यू।